नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और इस अंक में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रही शुद्धिकरण की सियासत की। सोच का तो पता नहीं, लेकिन सदन और सदन के परिसर में ये कवायदे अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ में सामने आती रही हैं। 2014 में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई और 2017 में भी तस्वीर एक कल सामने आई थी। अमित जोगी 2 विधायकों के साथ सदन का शुद्धिकरण गंगा जल से कर रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सदन के शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर सियासत में गंगा जल को क्यों घसीटा जा रहा है? शराब की जो सियासत है वो किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लेना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हमारी ये रिपोर्ट विश्वसनीयता के हर पैमाने पर बिल्कुल खरी है। अध्यादेश वापस लो, अध्यादेश वापस लो। शराबबंदी की सियासी तकरार के बीच विधानसभा के शुद्धिकरण का फॉर्मूला विधायक अमित जोगी के लिए उल्टा पड़ गया। लोकतंत्र के मंदिर को गंगा जल की पॉलिटिक्स के पैमाने पर कसने के लिए निंदा प्रस्ताव की फांस में अमित जोगी फंस गए। सदन में गंगा जल छिड़कने के मामले को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया गया और अमित जोगी, आर के राय और सियाराम कौशिक को सदन की कार्रवाई से 6 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया। अध्यादेश वापस लो, अध्यादेश वापस लो, अध्यादेश वापस लो, अध्यादेश। अपने खिलाफ आए निंदा प्रस्ताव के बाद अमित जोगी ने बीजेपी और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला और इशारा दोनों की मिली भगत की तरफ किया। जोगी की दलील है कि निंदा प्रस्ताव के दलदल में उन्हें बेवजह ही धकेल दिया गया। जो अंदर की बात है वो आज बाहर आ गई। पक्ष और विपक्ष दोनों एकमत हो गए। हमारे विरुद्ध आज संसदीय कार्य मंत्री जी ने निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका बढ़ चढ़ के नेता प्रतिपक्ष और विरोधी दल के संगठन अध्यक्ष ने भरपूर समर्थन भी किया। कल हमारे द्वारा लोकतंत्र के इस मंदिर के अंदर गंगा जल का छिड़काव किया गया। उस पर लोगों ने आपत्ति करी। आपत्ति जायज नहीं थी मेरे हिसाब से। अध्यादेश वापस लो, अध्यादेश वापस लो। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक अमित जोगी और उनके 2 सहयोगी विधायकों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर ने रखा और इस प्रस्ताव को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सदन और विधानसभा परिसर में तीनों विधायकों के आचरण को आपत्तिजनक और सदन की गरिमा के खिलाफ माना गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से सदन को गंगा जल से शुद्ध करने की कोशिश की जमकर निंदा की गई। निंदा प्रस्ताव पारित होते ही अमित जोगी, आर के राय और सियाराम कौशिक शराबबंदी के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की बात करते हुए गर्भगृह में जाकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद तीनों को निलंबित कर सदन से बाहर भेज दिया गया। एक बात तय है, जो अध्यक्ष जी ने कहा, हम जिस सदन के सदस्य हैं उसकी पवित्रता और उसकी मर्यादा ये हम सबको बनाए रखना एक एक विधायक का कर्तव्य है। तो मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, विधायकगण हो, सबको। और यदि उससे हटकर कोई ऐसी हरकत करता है जो पूरे के पूरे सदन को अशोभनीय लगे, जनता में जिसका मैसेज ठीक नहीं जाए, इस प्रकार की आचरण की जब निंदा होती है तो पक्ष और विपक्ष कहीं नहीं रहता। देखिए, सदन हमेशा पवित्र कहलाता है और हम सब इस पवित्र सदन के सदस्य हैं। सदन कभी भी अपवित्र नहीं होता और इसे पवित्रीकरण करने की कोशिश किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। निंदा प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से आया है, हम लोग भी भावना आहत हुई है। कोई भी वस्तु इस प्रकार की सामान्य से हटके सदन के अंदर उसका प्रवेश वर्जित है, उस पर रोक लगी हुई है। और ये हम सब जानते हैं अब इतने समय से जो विधानसभा में है, इस आचरण को नहीं तोड़ना चाहिए। अध्यादेश वापस लो, अध्यादेश वापस लो,
हालांकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में गंगा जल या शुद्धिकरण की सियासत पहली बार हुई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दिखाते हैं 2014 की एक तस्वीर, जिसमें विधानसभा परिसर के भीतर मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा का मजाक उड़ा दिया गया था। कांग्रेस के सिपाहियों ने गांधी को काला कंबल उड़ा दिया था और बीजेपी के रणबांकुरे जल से नहलाकर गांधी का शुद्धिकरण कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शुद्धिकरण की जरूरत आखिर किसको है। सवाल ये भी है कि शुद्धिकरण की सियासत का हिस्सा कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है। ऐसे में अमित जोगी और उनके सहयोगियों के खिलाफ जो एकता सदन की गरिमा और शुद्धता को लेकर देखने को मिल रही है, उसका एहसास पहले की घटनाओं में हमारे माननीयों को क्यों नहीं हुआ। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो मामला शराबबंदी को लेकर उठा था, लेकिन जो विरोध था वो गंगा जल छिड़कने तक पहुंच गया। लेकिन तस्वीरें चूंकि पुरानी नहीं है, पहले भी तस्वीर सामने आई है, पहले भी सदन में गंगा जल छिड़का गया है, सदन परिसर में पहले भी अपने अपने तरीके से शुद्धिकरण की सियासत हुई है। लेकिन एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। मामला समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अमित जोगी अपने 2 विधायकों के साथ सदन में पहुंचे। जो शराब को लेकर अध्यादेश आना था, उसको लेकर उन्होंने सदन में गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। हमको आपको मामला बता रहे हैं। मामला यह है कि शराब की बंदी को लेकर वहां पर गंगा जल छिड़का गया और यह बताने की कोशिश की गई, मांग ये उठाई गई कि आप इस अध्यादेश को वापस लीजिए। लेकिन उस चीज का विरोध करते हुए आज संसदीय मंत्री अजय चंद्राकर ने सदन में निंदा प्रस्ताव पेश किया और इस निंदा प्रस्ताव को ध्वनिमत से सदन में पारित कर दिया गया। ध्वनिमत से सदन में निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद तीनों विधायकों के आचरण को आपत्तिजनक और सदन की गरिमा के खिलाफ माना गया और इसके बाद ये तीनों विधायक संसद के वेल में आ गए। यहां पर चर्चा को लेकर इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद तीनों को कार्यवाही से निलंबित किया गया और 6 मार्च तक इन्हें निलंबित किया गया। अमित जोगी, आर.के. राय और सियाराम कौशिक हंगामा कर रहे थे। शराबबंदी के मुद्दे पर चर्चा कराने की इन्होंने बात की, इसको हंगामा मचा दिया। इसके बाद तीनों को सदन की कार्रवाई से निलंबित किया गया है। 6 मार्च तक इनका निलंबन जारी रहेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जोगी, गंगा जल और शराब की सियासत, इसके मायने आखिर हैं क्या। अगर जो गंगा जल छिड़का जा रहा है सदन में, तो आखिर जो सदन के विधायक हैं, जो सदस्य हैं, उनको ही सदन की पवित्रता पर शक क्यों है। क्या किसी अध्यादेश के लाने से सदन अपवित्र हो जाता है, यह भी एक सवाल है, जनता समझना चाहती है। और इसके अलावा भी कई और सवाल है जिनका जवाब हम लेंगे और मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी विधायक भी जुड़ेंगे। मोहन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जो तस्वीर कल से लेकर आज तक बनी है, सदन की गरिमा की बात कही जाती है। आर.के. राय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जो तस्वीर बनी है वो क्या इशारा करती है, सियासत किधर जा रही है? अवधेश जी, सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पंचायत छत्तीसगढ़ विधानसभा है। जो भी नियम कानून बनाते हैं प्रदेश के वासियों के लिए, हम छत्तीसगढ़ विधानसभा में बनाते हैं। जो उसके साथ साथ सम्मानीय जो हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, निर्वाचित सदस्य हैं, उनके लिए भी आचरण नियम कानून छत्तीसगढ़ विधानसभा में बना है। छत्तीसगढ़ जब बना तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजित जोगी हुआ करते थे। उन्होंने एक नियम बनाया था कि अगर गृह में जाता है तो स्वयं में निलंबन हो जाता है। उसके साथ साथ कई हमारे विधायकों के लिए आचरण बनाया गया। मगर हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं जो बातें छत्तीसगढ़ विधानसभा में आई, कहीं न कहीं हम अपने जो विधायक बने उनके आचरण के विपरीत था। इसलिए आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, निंदा प्रस्ताव। अगर हम अपने बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम लोगों उसमें हम भी दोषी बनते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी लागू होता है। आज जो भी हुआ, अगर कोई बात कहना है, हमारे पास बहुत से माध्यम है, चाहे ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो या 139 में हो, प्रश्नकाल हो, कई माध्यम से अपनी बात कर सकते हैं। जो पवित्र सदन में अभी ढंग से हरकतें करेंगे तो कहीं के ना कहीं निंदा है। दूसरी बात,
अवधेश जी, मैं कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 13 वर्षों से अचानक क्या जरूरत पड़ी उनको खुद सरकार शराब बेचने के लिए मजबूर हो रही है। ठीक है सर, ये सवाल तो है, ये सवाल कई बार उठ चुका है, लेकिन आज मसला केवल इस बात को लेकर है कि सियासत जा क्यों रही है, शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ती है। आर.के. राय जी भी हमारे साथ बने हैं, जोगी समर्थक हैं, निलंबित हुए हैं सदन की कार्रवाई से। आर.के. राय साहब, जो तस्वीर कल सदन से देखने को मिली, लोकतंत्र के मंदिर को आप लोग गंगा जल से शुद्ध करने पहुंच गए। कल आप लोग इसकी मांग कर रहे थे। अमित जोगी कहते हैं शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि। आज वो कहते हैं कि राजा के पाप को कोई धो नहीं सकता, गंगा जल भी नहीं धो सकता। सर, कंफ्यूजन पैदा हो गया है या आप लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? पैदा कहीं नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ की मांग है, जनता की मांग है, यहाँ के माताओं की मांग है, बहनों की मांग है, युवा साथियों की मांग है कि शराबबंदी इसमें लागू होना चाहिए। इस बात को लेकर अगर यहाँ के आबकारी मंत्री माननीय अग्रवाल जी अध्यादेश लाते तो सदन की अपवित्र हो जाना ही स्वाभाविक है। उसको शुद्ध करने के लिए गंगा जल डाला, जो पवित्र नदी गंगा जल में सभी समाज लोग नहाते हैं, तो ये कोई गुनाह की उसमें नहीं है। क्योंकि इस मामले में आपको बता दूं, मैं सबसे ज्यादा का समर्थन मिल रहा है जनता का, माताओं का, बहनों का, तो जोगी कांग्रेस को मिल रहा है। उसको हटाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी ने माननीय अजय चंद्रा के माध्यम से निंदा प्रस्ताव ला करके हमको 2, 3, 6 तारीख के लिए सस्पेंड किया गया। ये कौन सा कानून बोलता है? आप हिंदुस्तान की कोई भी विधानसभा देख लीजिए जहां इस तरह के लाठी कुर्सी चला हो। अभी तो लोकसभा का अध्यक्ष माननीय सुमित्रा महाजन के ऊपर भी पेपर फेंका गया, तो वहां कानून लागू नहीं हुआ, फिर छत्तीसगढ़ में कानून लागू हो गया सस्पेंड करने का। तो रमन सिंह जी का कथनी और करनी, आज दोनों दल शराबबंदी के फेवर में हो गए, शराब लागू रहने के फेवर में हो गए, कॉर्पोरेशन के फेवर में हो गए। तो इसको क्या समझा जाए, मिलकर से समझा जाए, क्या माना जाए चीज को जो है। ठीक है सर, इसी का जवाब श्याम बिहारी जी से ले लेंगे, बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सर, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि अमित जोगी जी कल शुद्धोदक स्नान की बात कर रहे थे, आज वो एक अच्छा खासा श्लोक लाते हैं बड़ा सा और बोल देते हैं कि जो राजा के पाप है उसको गंगा जल भी नहीं धो सकता। तो क्या जो गंगा जल की आस्था है उससे भी बड़े हो गए हैं आप लोग? क्या आप लोग जल छिड़क देंगे सब शुद्ध हो जाएगा? देखिए, अपनी मन की बातें हैं। गंगा जल सभी मानते हैं, सभी धर्म लोग मानते हैं, चाहे सिख हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे गोड़ हो, आदिवासी, सभी लोग मानते हैं। अगर गंगा जल से पवित्र है, हमने उनको पवित्र करने का मन बना लिया तो कोई अपराध 302 नहीं हुआ जिसके लिए हमको सस्पेंड किया जाए। तो ये तो बड़ी चर्चा हमको हटाने के लिए, बजट सत्र से बाहर रखने के लिए, क्योंकि जनता कांग्रेस से मैं, सियाराम जी, अमित जोगी जी प्रमुख वक्ता थे, उसको उन्होंने 6 तारीख के, चूंकि 6 तारीख को रमन सिंह जी का बजट आना है, वो बजट से दूर करने के लिए कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश के तहत जो कार्रवाई जो हुई है, इसका मैं सर्वथा निंदा करूंगा। भारतीय इतिहास में ये लिखा जाएगा कि जनप्रतिनिधि को उन्होंने बजट प्रस्ताव दूर रखा गया। ये जनतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है, श्याम बिहारी जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि आर.के. राय साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने आवाज को दबाने की कोशिश की, और अगर हम इन तस्वीर की बात कर लें तो 2014 में एक तस्वीर सामने आई थी, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भी, कि आपके विधायकों ने जो विधानसभा परिसर में गांधी की प्रतिमा है उसमें जाकर जल छिड़का था, उसको शुद्ध करने की कोशिश की गई थी। तो सर, शुद्धिकरण की सियासत कोई नई नहीं है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। फिर अमित जोगी, आर.के. राय और सियाराम कौशिक क्यों निंदा प्रस्ताव के शिकार बने? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा सदन होता है उसको हम पवित्र सदन कहते हैं, और किसी भी पवित्र चीज को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अमित जोगी जी ने इस प्रकार का कृत्य किया है, और केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही, कांग्रेस ने भी मिलकर ऐसे कृत्यों के लिए आज निंदा प्रस्ताव लाकर उसका सर्वसम्मति से पारित किया गया। और हमारे विचारों मतभेद होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों विचारधारा दोनों के बहुत ही भिन्न है, परंतु जो हमारा नियम है, परंपरा है, जिसको हम सब लोगों ने मिलकर सदन में बनाया है, और इस प्रकार के कृत्य किए जाने से निश्चित ही कहीं न कहीं सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, और इसलिए आज जो है उनका निंदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया है। ठीक है, मोहन मरकाम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मरकाम साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हम लोग
जो भी नियम कानून बने हैं उनको फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम उन नियम कानूनों प्रक्रियाओं को तोड़ेंगे तो आखिर फॉलो कौन करेगा? इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम जो नियम कानूनों को पालन करें। वैसे भी हमारा विधानसभा ऑलरेडी पवित्र है, तो पवित्र करने की क्या जरूरत है? हमारे पास कई माध्यम है, उन माध्यमों से जो नीति है सरकार की, उस नीति का हम लोग विरोध कर सकते हैं, विरोध करेंगे। मगर हम ये कहें कि हम अपवित्र हो गए, ऐसे अपन जो कृत्य किए कहीं ना कहीं निंदा योग्य है। इसलिए जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी वो मतलब व्यवस्था स्वागत योग्य है। ठीक है, मोहन मरकाम साहब और श्याम बिहारी जी, सदन के सदस्य, आप दोनों को मैं एक तस्वीर दिखाता हूं 2014 की। आप दोनों लोग पहले तस्वीर वो देखिए। आप दोनों ही दल के नेता विधानसभा परिसर में गांधी की प्रतिमा पर सियासत कर रहे थे। पीसीआर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो तस्वीर आपको दिखा दें। कांग्रेस पहुंचती है गांधी प्रतिमा पर, कंबल डाल देती है, कहती है कि आज गांधी जी बीजेपी के विरोध में बैठे हुए मौन, और उसके बाद बीजेपी के विधायक पहुंचते हैं और वो गंगा जल से शुद्धिकरण करने लगते हैं गांधी की प्रतिमा का। आप तस्वीर देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से जल छिड़का जा रहा है। और उसके पहले की तस्वीरें थी, आप ये देखिए कि कंबल उड़ा दिया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो पहली बार तो सर हुआ नहीं, शुद्ध करने की कोशिश पहले भी हुई है। तो सवाल यही है कि तो लंबी फहरिस्त चली आ रही थी, क्या उस वक्त इन परंपराओं का ज्ञान या एहसास किसी को नहीं हुआ? जी, उस समय जब गांधी जी की प्रतिमा को शुद्ध किया गया था गंगा जल से, मैं स्वयं उस कार्यक्रम में था। लेकिन वो चूंकि विधानसभा परिसर के बाहर में गांधी जी की प्रतिमा है, वो हमारे विधानसभा परिसर की बात नहीं है। जब हम विधानसभा परिसर में बैठते हैं तो एक पवित्र मंदिर की भांति अंदर की जो हम बैठते हैं, 2.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधि के रूप में हम सभी 90-91 विधायक बैठते हैं। तो उस समय सभा के अंदर किसी प्रकार की शुद्धता नहीं की गई थी। सभा के बाहर गांधी जी की जो प्रतिमा लगी थी उसको हमने शुद्ध करने का काम किया था। ठीक है, मोहन मरकाम जी, मतलब गांधी जी शुद्ध किए जा सकते हैं? बात अवधेश जी उसकी नहीं है। जब लगातार 3-4 मतलब दिनों से जिस ढंग से मतलब हो रही थी सदन के अंदर, लगातार नियम प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, इसलिए मजबूरन जो हमारे जो सम्मानीय अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनके ऊपर रहता है, इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया। नहीं तो ऐसा कुछ बातें नहीं होती। अगर एक छोटी सी बात होती तो इन बातों को नहीं करता, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से जो नियम प्रक्रियाओं को तोड़ा जा रहा था, इसलिए इस ढंग से बातें हो रही थी। मगर आज जो भी निर्णय है, अगर हम नियम बना है तो हम उनको उसका फॉलो करना हम सबकी भी जिम्मेदारी, हम सबका भी कर्तव्य है। इसलिए सभी सम्मानित सदस्यों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम खुद नियम बनाए तो उन नियमों का भी पालन हम खुद करें। तभी इस छत्तीसगढ़ के जो 2.5 करोड़ जनता है उसको एक संदेश देंगे। अगर हम नियमों की हम खुद धज्जियां उड़ाएंगे तो इस छत्तीसगढ़ की जनता को हम क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर साहब, ये सवाल अहम है कि आपका विरोध हो सकता है, आपका मंतव्य हो सकता है, लेकिन नियमों की धज्जियां अगर आप लोग ही उड़ा देंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा सदन का? नियमों पर धज्जियां उड़ाई गई। गांधी प्रतिमा भी विधानसभा परिसर के अंदर है, उसको कांग्रेस ने भी गंगा जल डाला था वहां पर, और बीजेपी वालों ने कंबल उड़ाया था वहां पर। ये आपने ही कहा, लेकिन मेरा यही कहना है, अगर हमने कर दिया तो कौन सा 302 का मामला बन गया, कौन सस्पेंशन का मामला बन गया? आप मोहन मरकाम जी से और माननीय जायसवाल जी बातों से लग रहा है इनकी सेटिंग हो गई है। आर के राय, अमित जोगी और श्रीराम जी बाहर कर दो ताकि आपका यह अध्यादेश पारित हो जाए और पूरे छत्तीसगढ़ में दारू पिलाया जाए। इनकी मंशा है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, यही मेरा आरोप है। ठीक है, श्याम बिहारी जी, सेटिंग हो गई क्या कांग्रेस से? आपसे वही निवेदन है, हमारे आवाज जनता तक जाए, जनता एप्रिशिएट करे इस चीज को। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक होकर के पारित कर दिया। इसके हम श्याम बिहारी जवाब देना चाह रहे हैं इस बात का। ये दारू बेचने पक्ष में आज का जो निलंबन हुआ है, निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव सिर्फ कोई एक बिंदु पर नहीं था। उनके कई ऐसे कृत्य किए गए जो संविधान के, हमारे संवैधानिक परंपरा के हमेशा खिलाफ था। अभी एक विधानसभा में जोगी जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया, उन्होंने हाथ में समय माननीय महाजन जी के
बाद चेहरे में प्रकार का कागज फेंका गया। इसके पश्चात इससे अगर नियंत्रण करना विधानसभा में तो मोबाइल रखवा दे, सारे पेपर रखवा दे, उसकी जांच में तो होगी। कानून हमारे कमजोर है, विधानसभा हमारी कमजोर है। इसके अलावा जिसको पवित्र मंदिर आप मानते हैं वही कहीं गड़बड़ है। हमारे विधानसभा उन्होंने जो काम किया है आप जाएगा और निंदा प्रस्ताव किया। मोहन मरकाम जी, वक्त बहुत कम है, छोटा जवाब चाहेंगे। निंदा प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से है उसका समर्थन आपने किया, लेकिन जो शराब को लेकर बार बार आर.के. राय जी आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या स्टैंड है आपका? अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। हम जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो शराब नीति का जो अध्यादेश लाया हम घोर निंदा करते हैं और छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में कुछ नियमों प्रक्रियाओं को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है दारू बेचना, है ना? सरकार का काम नहीं है, सरकार के विचार के लिए निर्माण जाने के लिए हमने आज हमने दिन भर जो शराब नीति का हमने ठीक है, शराब नीति का विरोध हो, सियासत अपना मंतव्य रखे, लेकिन सदन की अपनी एक गरिमा होती है, लोकतंत्र का मंदिर होता है। ऐसे में अगर वहां पर इस तरीके की चीजें होंगी तो जनता के बीच एक गलत मैसेज जरूर जाएगा, उसको रोकने की जिम्मेदारी भी आप माननीयों की है। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सियासत तो शराब की हो रही है, लेकिन जब सदन में गंगा जल छिड़का जाने लगे, शुद्धिकरण की बात शुरू हो जाए, तब सवाल सीधे तौर से सियासी सोच पर उठने लगते हैं और ये समझने की जरूरत पूरे सियासी वर्ग को भी है। फिलहाल आपकी आवाज में इतना है।